हेलो गाइस एंड गाइस तो कैसे हो यार आप लोग। तो स्वागत है आपका नीदर लव स्टोरीज में। तो बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए हुए सीधे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी शुरू होती है कि दोनों अपने अपने घर पे जाते हैं। उसके बाद जो जोत होती है वो अपनी मम्मा से थोड़ी सी बातचीत करती है। जो इशू होती है वो अपनी मम्मा की हेल्प करवाती है। उसके बाद थोड़ी सी स्टडी करती है और उसके बाद ये दोनों करते हैं एक दूसरे से बात। तो फ़ोन पे बात होती है इनकी। तो पूछा जाता है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, स्टडी कर लो। तो बस इशू आगे से यही बोल देती है कि जो तो यार आपने कल मुझे बता तो दिया है कि मेरा इंटरव्यू है, बट आप मैं वहाँ पे बोलूँगी क्या, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं क्या करूँगी। तो जोत बोलती है कि इस बारे में हम लोग डिस्कस कर तो चुके थे कॉलेज में, आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं, हो जाएगा सब कुछ यार, आप कर सकते हो। और इतना टफ लेवल का थोड़ी है इंटरव्यू, और इतनी भी क्या टेंशन लेनी, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो इट्स ओके। कौन सी एक ही कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सो चिल, इतना नहीं सोचना, कल की कल देखेंगे। ओके, अभी आप टेंशन मत लो और सो जाओ। सो गया जाओ यार, क्या करूँ मैं, कुछ मत करो, आप जाओ और वहाँ आपके घर पे दीवार होगी, उसमें जाके अपना सर मार लो। फट, पागल हो गए हो क्या चौथ। तो क्या करूँ यार, एक ही बात मैंने आपको कितनी बार बता दी है कि हो जाएगा, इट्स ओके। तो उसके बाद जो इशू है वो बोलती है कि बड़े बुरे हो आप। तो जो तो बोलती है कि अभी पता चला आपको, पर जो भी है अभी आपको इस बुरे इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी मैम। तो जो इशू है वो स्माइल करने लगती है और ऐसे इनकी जो बातें चलती हैं। और उसके बाद रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और जो इशू है वो अपने घर पे बता चुकी होती है कि एक कंपनी है टेक्सटाइल करके, तो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो उसकी फैमिली भी एग्री हो जाती है। तो वो बता देती है कि उसे उसकी फ्रेंड यानी कि जोत लेने आएगी। तो उसके बाद जो जोत होती है वो अपनी मम्मा को बताती है कि मम्मा मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा। तो नीतू को पहले से ही बता दिया होता है कि ऐसे ऐसे इशू की जॉब लगवानी है, तो उसका इंटरव्यू है। तो नीतू भी उसे ऑल द बेस्ट बोल देती है। उसके बाद 10 बजे के करीब जो है जो सीधा पहुंच जाती है इशू के घर के बाहर और उसे कॉल करती है। और जो इशू है वो घर के बाहर आ जाती है। तो जोत बोलती है कि मैम प्लीज़ जल्दी बैठ जाइए, आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू में लेट मतलब पक्की रिजेक्शन। तो जो इशू बोलती है कि ये आप मुझे हौसला दे रहे हो या मुझे डरा रहे हो। नहीं, मैंने मैम आपको हौसला ही दिया, मैंने आपको डराया नहीं है, मैंने आपको बताया है। चले, अच्छा हौसला नहीं दे रही, डरा रहे हो, बता रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। पहले तो आप गाड़ी स्टार्ट करो, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। एक तो मैं ऊपर से नर्वस हूँ और ऊपर से आपकी ये बातें, क्या है यार। तो जो तो वो स्माइल करती है। तो इसे बोलती है कि अब स्माइल क्यों कर रहे हो आप, तो क्या करूँ यार, आप बच्चों की जैसे कर रहे हो। इतना तो एग्ज़ाम में मुझे डर नहीं लगता जितना आपको इंटरव्यू में डर लग रहा है। तो क्या करूँ यार, मैं फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, मुझे इंटरव्यू से डर नहीं लग रहा है यार। मुझे इस बात से लग रहा है कि 2 दिन बाद हमारा लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद मैं आपसे कैसे मिलूँगी, और अगर ये जॉब नहीं मिली ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगी यार। महारानी साहिबा, कुछ नहीं होगा ऐसा, बी पॉजिटिव यार, हो जाएगा। तो उसके बाद जो 5-10 मिनट की दूरी पे होती है वो कंपनी, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जोत बोलती है कि मैम आपकी डेस्टिनेशन आ गई, तो आप जाओ इंटरव्यू दे दो। तो जो इशू है वो बोलती है कि जा रही हूँ। तो जो होता है वो उसे हक करती, ऑल द बेस्ट बोलती है और उसे बोलती है कि ये आपका रिज्यूम। तो इशू बोलती है कि ओ यार मैंने तो बनवाया ही नहीं था। तो जोत बोलती है कि मुझे पता था कि आप टेंशन के बारे में आपको याद भी नहीं होगा, तो ये लो, जाओ अभी आप। तो उसके बाद जो है वो जाती है और
उसे सामने से श्रुति दी मिलती है और श्रुति दी जो है होती हैं वो उनकी एचआर से मिलवा देती हैं इशू को। और जो बाहर जोत होती है वो प्रे कर रही होती है कि भगवान मिल जाए। यानी कि यहाँ पे सीन ये हुआ होता है कि जो इशू को तो बोल रही थी कि इट्स ओके, बट जोत इशू से ज़्यादा जो अभी बाहर जोत नर्वस हुई बैठी हुई होती है, तो बस वो अपनी गाड़ी में टाइम ही नोट करती हो रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी इशू होती है वो जाती है एचआर से मिलती है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है। तो उसके बाद जो वो बाहर आती है तो जोत बोलती है कि क्या हुआ, तो इशू थोड़ा सा सैड सा मुँह बनाती है। तो जोत बोलती है कि इट्स ओके ना, नहीं हुआ तो इट्स ओके, कहीं और ट्राई कर लेंगे। तो इशू जो है वो जोत की तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं और ट्राई नहीं करना अब। तो जोत बोलती है कि इतने में गिव अप कर रहे हो? तो इशू बोलती है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर रही। तो जोत बोलती है फिर क्या हुआ? तो इशू बोलती है कि हुआ ये है कि एचआर ने मुझे इंटरव्यू लेने के बाद बोला कि मुझे कल से ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो जो है वो बोलते हो व्हाट, कल से मतलब आपको जॉब मिल गई? यस 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 यस, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आपने फेस क्यों लटकाया हुआ है यार? मैंने फेस इसीलिए लटकाया हुआ है बिकॉज एग्ज़ाम उसका क्या करूँगी, अभी उसकी टेंशन। तो आप उनसे बात कर लो कि आप एग्ज़ाम के बाद ज्वाइनिंग करोगे। मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला कि अभी इतना काम तो है नहीं, बट आप आ सकते हो और आपको बस अकाउंट्स का देखना ही है। एंड जब फ्री टाइम होगा तो आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हो और आपके ऊपर स्टार्टिंग में इतना बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो अच्छी बात है ना, तो फिर कर लो, करने में क्या जाता है। तो इशू जो होती है वो बोलती है कि करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस बोंदू से मिलने के लिए। तो जो बोलती है ओए बोंदू किसे बोला? तो इशू बोलती है कि ऑब्वियसली आपको बोला, और किसे बोला मैंने? तो जोत बोलती है कि मैं बोंदू हूँ। तो इशू बोलती है कि मेरे बोंदू हो, ओ मेरे बोंदू। तो जोत बोलती है कि क्या है यार, इतने प्यार से मत बोला करो, बोंदू क्या मैं तो कुछ भी बन जाऊँ। तो इशू जो होती है वो जोत के शोल्डर पे टैप करती है और बोलती है कि अच्छा छोड़ो, अभी चलो घर पे चलें प्लीज़। तो जोत बोलते है कि नो प्लीज़, अभी अब मेरे साथ मूवी देखने जा रहे हो प्लीज़। तो जोत इशू बोलती है कि मूवी, पागल हो गए हो क्या, पापा डांटेंगे। फेफे डेटेंगे जब आप जॉब करोगे तब पापा नहीं डांटेंगे। और पापा को कौन सा पता है कि आपका इंटरव्यू कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा? पापा को किसने बताना है कि आप मूवी देखने गए थे? मैंने कर लेनी है पापा से बात, मैंने देख लेना है पापा को। पापा 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 पापा, जब देखो पापा पापा करते रहते हो, कभी पापा कभी रूपाली, कभी ये कभी वो, मैं कहाँ पे हूँ। तो जो इशू है वो स्माइल करने लगते रहे, बोलते चलो ड्रामे पास। तो उसके बाद ये दोनों जाते हैं मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद जो दोनों हैं वो कुछ खाते हैं और उसके बाद जो इशू है वो जोत की तरफ देखती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच। तो जोत बोलती है किस लिए? तो इशू बोलती है कि बस ऐसे ही मन कर रहा था। तो जोत बोलती है कि अच्छा, तो आपका भी थैंक यू। तो इशू बोलती है अब ये किस लिए? तो जोत बोलती है कि मेरा भी मन कर रहा था। तो इशू बोलती है आई हेट यू, पर और आगे से जोत बोलती है कि बट आई लव यू। तो इशू बोलती है कि क्यों, आप मुझसे हेट नहीं कर सकते? तो जोत बोलती है कि क्यों, आपको हेट ज़्यादा अच्छी लगती है? तो इशू बोलती है कि नहीं, बट आप मुझे बोल सकते हो कि आई हेट यू। तो जोत बोलती है कि जिस दिन मैंने आपको हेट यू बोल दिया ना, उस दिन समझ आना कि हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
तो ईशू बोलती है कि दिमाग ख़राब मत करो मेरा, ठीक है ना। यही हरकतें करनी थी, मुझे पता ही था, यही हरकतें चाहिए थी है ना आपको, कि छोड़ना ये वो, उतार दो मुझे गाड़ी से। तो जोत बोलती कि पागल हो क्या, छोटी छोटी बातों पे ऐसे करते हो। और मुझे उकसाया किसने, कौन बोल रहा था हेट यू, मैंने बोला, नहीं बोला ना। तो ईशू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी आपसे बात। तो जोत बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी आपसे बात। तो ईशू बोलती है कि क्या है। तो जोत बोलती है क्या है। तो ईशू बोलती है कि अब मेरी कॉपी मत करो। तो जोत भी उसे रिपीट करती है कि आप मेरी कॉपी मत करो। तो ईशू बोलती है कि मैं आपकी जान ले लूँगी। तो जोत बोलती है कि आप मेरी जान ले ही नहीं सकते। तो ईशू बोलती है क्यों, क्योंकि मेरी जान तो आप में है, तो आप खुद की जान कैसे ले सकते हो बोंदू। तो ईशू बोलते कि बोंदू आप हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जोत बोलती है कि आप भी तो मेरे ही हो। तो जो ऐसे ही इनकी नोकझोंक चलती है और उसके बाद जो ईशू का घर आ जाता है और जो ऐसे ड्रॉप करती है और ऑल द बेस्ट बोलती है कल के लिए। तो जो शो होती है वो बोलती है कि शाम को ना टाइम से लेने आ जाना मुझे। तो जोत बोलती है कि जी हजूर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा टाइम से। तो उसके बाद जो ईशू है वो स्माइल करती है और जो जोत है वो भी स्माइल करती है और उसके बाद दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो गाइस ठीक है, बस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और मैं बिज़ी हूँ तो बस ठीक है, मुझे अभी कहीं पे जाना है। तो हो सकता है कि अब जो स्टोरी है वो सीधा 26 के बाद आए या मे बी 26 से पहले भी आ सकती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो ओके बाय, टेक केयर, बाय।